छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकारियों के लिए पिटारा खुल चुका है। सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें 6 जून से लेकर 25 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसमें पहले आवेदन पत्र शामिल होंगे और उसके बाद उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि इस पर उन लोगों का ध्यान रखा गया है जिनको मेडिकल इश्यूज़ हैं या जिनकी पति पत्नी को लेकर उनको कोई पोस्टिंग चाहिए, एक साथ पोस्टिंग चाहिए, या जिनके जो समयावधि है वो पूरी होने वाली है सरकारी कार्य की और उस पर 1 साल का वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से उस पर जो लाभ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 25 तारीख से पूरी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाएगी। सरकार ने इस बार रियायत दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिला स्तरीय जो पोस्टिंग होंगी वो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होगा और जो प्रदेश स्तरीय पोस्टिंग की जाएंगी वो विभागीय मंत्रियों के अनुमोदन से किया जाएगा। और इस पर पारदर्शिता लाने के लिए खास तौर पर बड़े पैमाने पर जो अधिकारी हैं उनकी उपयोगिता को साबित करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इस तरीके से बयान आया है विजय शर्मा जो गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से। और क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर, कांग्रेस क्या कुछ निशाना साध रही है, किस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि ये अब मंत्रियों के जेब भरने के लिए एक दुकान, एक दरवाज़ा खुल जाएगा, क्या कुछ दोनों की तरफ से कहा जा रहा है ये भी सुन लीजिए। सब मंत्रियों के घरों में भ्रष्टाचार का दुकान खुल गया है नहीं, 10-12 दिन के लिए भ्रष्टाचार का दुकान खुल गया है। बोली लगेगी अभी। एक तरफ युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, उसका सेटअप ठीक से नहीं कर रहे आप, तो ट्रांसफ़र आप कैसे करेंगे आप बताइए। विभागों में सबसे बड़ा अमला शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग को ही आपने तहस नहस कर दिया। अभी तक का आपने उनको काउंसलिंग तक भी पूरा नहीं किया है और काउंसलिंग में भ्रष्टाचार चरम पर है। कुल मिलाकर ये जो शिक्षा विभाग जिस तरह से भर्रा सा ही चल रहा है, उसी तरह से ट्रांसफ़र नीति जो इन्होंने अपनाया है कि ट्रांसफ़र पूरे प्रदेश में करना है। मैं समझता हूँ कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को लूटने के लिए एक नया दुकान फिर से शुरू कर दी है। वो ये है कि 2025 के लिए एक स्थानांतरण नीति विशेष रूप से, जिसमें जिला स्तर पर 24 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री के द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। 14 जून से 25 जून तक। ऐसे ही राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से 6 जून से 13 जून तक ये स्थानांतरण किए जा सकेंगे। जो पहले समन्वय का होता था उसको हटा करके अभी आवश्यकता के अनुरूप, कर्मचारियों की बड़ी आवश्यकता होती है इस विषय पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय तक पहुँचते समय भी लग जाता है। और अभी इसकी प्रारंभिक स्कूल खुलने के पहले ये आवश्यकता है कर्मचारियों की, और कर्मचारियों की इस विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जब भी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है, सबसे बड़ा आरोप जो है वो सरकार पर यही लगता है कि पैसे लेकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं और इसी आरोप को आपने सुना कि किस तरीके से विपक्ष इसको लेकर कह रही है कि अब मंत्रियों के लिए पिटारा खुल जाएगा, पैसे के लिए उनकी दुकान खुल जाएगी। साबित क्या होता है और किस तरीके से इसको जनता के बीच में बीजेपी ट्रांसफर पोस्टिंग की पारदर्शिता को ला पाती है, ये जरूर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि कर्मचारी लंबे समय तक, जो 2 साल से ज़्यादा एक ही स्थान पर पदस्थ हैं और वे लंबे समय से इस इंतजार में है कि कब उनकी ट्रांसफर या पोस्टिंग उनके अन्य जिलों में की जाएगी या उनके द्वारा दी गए संबंधित जिलों में की जाएगी। इसको लेकर अब संशय करने की जरूरत नहीं है। अब वो सब उस प्रायोरिटी के साथ में अब उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस जो नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं उस नियमों के तहत इसकी प्रक्रिया को अपनाया जाना है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कितने बड़े पैमाने पर यह ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है और निर्विवाद किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।